When you blame others ना, then what will happen? Why they will care about you? कोई सिर्फ इसलिए इंग्लिश बोले सोसाइटी में क्योंकि आप सीखें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है भी नहीं। Hey guys, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. I am also fit and fine here, and it is almost 9:30, and the weather is awesome outside. It is almost sunny, and if I ask you that what you have done since you woke up, so what you will say? आप बोलोगे यार ये क्या हो गया है सर को, या भी इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो है एक छोटे से मोटिवेशन टॉपिक पर, जो कि हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन अ फाइन वे। दोस्तों, ये देखा गया है ज़्यादातर कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये वो सोचते हैं कि यार सोसाइटी से मिल जाए, या फिर आसपास जो लोग हैं वो बोलने लगे इंग्लिश, और इस कारण से आप में भी फ्लुएंसी आ जाए। माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में डालते हैं, अच्छे कॉलेज में डालते हैं। इवन क्लासेस जो होती हैं आउटसाइड, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ग्रामर लर्निंग क्लासेस, उनमें बच्चे जाते हैं। पर मेरा ये पूछना है कि क्या इसके बावजूद हम वो अचीव कर पाते हैं जो हम करना चाह रहे हैं? क्या हम उस लेवल पे इंग्लिश बोल पा रहे हैं? बच्चों में, वर्किंग प्रोफेशनल में, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ वहाँ वो भागते रहते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ करेक्ट वे, व्हाट इज़ द प्रॉपर ग्रामर प्रोसीजर टू अप्लाई। और इसके बाद भी, व्याकरण सीखने के बाद, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या बोल पाते हैं तो उस लेवल पे बोल पाते हैं जहाँ पर हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि यार दैट इज़ नॉट इनफ, व्हाट आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू अदर्स, दैट इज़ नॉट इनफ, हमको पर्याप्त नहीं लगता है। काफ़ी बच्चे अच्छा भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। काफ़ी लोग अपने आप को उस लेवल पर रिप्रेजेंट करने लायक बन जाते हैं, पर ज़्यादातर 70% डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने परफॉर्मेंस से। अभी यदि आपको इंग्लिश सीखना है, यदि आपको बोलना है, एक्चुअली ये सीखने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हिंदी कोई बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल नहीं भी गया है पर वो हिंदी बोलता है, बिकॉज इट इज़ अवर मदर टंग। इंग्लिश इज़ नॉट अवर मदर टंग। तो मदर टंग तो बनाया नहीं जा सकता इसको, ऑब्वियसली। सोसाइटी में यदि आप ब्लेम देते रहेंगे कि भाई समाज के लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, या फिर परिवार में एक माहौल नहीं है, सोसाइटी में एक माहौल नहीं है, तो ये आप कब तक दोष दोगे? बात समझने वाली है, बिल्कुल समझने वाली बात है कि आप इतना दोष नहीं दे सकते। When you blame others ना, then what will happen? Why they will care about you? कोई सिर्फ इसलिए इंग्लिश बोले सोसाइटी में क्योंकि आप सीखें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है भी नहीं। तो इसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी लाने के लिए करना क्या होगा? वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा इसको। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश को एक तरीके से एक चैलेंज नहीं लेना है। इट इज़ नॉट अ चैलेंज, ओके। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ईजी लेना है, और डेली रूटीन जो आपका है, ये डेली जो आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, जस्ट लाइक ये पंखा है ऊपर, ये घूम रहा है, मैं कैमरे से शूटिंग कर रहा हूँ, कोई मेरे से बात कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि ऑब्वियसली होगा क्या, जब आप बोलेंगे ना, तो आपके थॉट प्रोसेस में पहले वो हिंदी में आएगा, देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट। तो अभी कन्वर्ट ना करना पड़े, ट्रांसलेट माइंड में करने का जो टाइम पीरियड है वो माइक्रो सेकेंड्स में हो जाए, या हो ही ना, आपको वो चीज़ पता हो, तो आप क्या कर पाएंगे, एक बेहतर तरीके से फ्लुएंसी ला पाएंगे, बिना अटके, बिना झिझके आप बोल पाएंगे। Then you will be able to speak in a proficient manner, in a good manner where others will appreciate you, just that this boy or girl is speaking nicely in a correct grammar way. तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, पहला जो सूत्र है, फर्स्ट फॉर्मूलाइज, आपकी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी क्या है वो इम्प्रूव करना पड़ेगी। ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, और उस पर जो राइटिंग स्किल है वो आपको सुधारना पड़ेगी। आप उन चीज़ों को लिखिए, उनको कन्वर्ट करके रखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन फ्रंट ऑफ मिरर्स यू कैन डू दैट।
तो जब आप सामने ये चीज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक बेहतर तरीके से मटेरियल होगा जहां पर आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन एबिलिटी या ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको इंग्लिश में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सीखना है और एक फ्लुएंसी लानी है यदि अपनी जबान पे। दूसरा जो की पॉइंट होता है वो होता है आपका मोटिव। आपका मोटिव क्या है? व्हाट इज योर मोटिव टू लर्न गुड इंग्लिश? मोटिव में किसी का मोटिव हो सकता है कि भाई हमें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी का मोटिव हो सकता है हमको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, किसी का मोटिव हो सकता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमको एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे जाने जहाँ पर हमें इंग्लिश आती है। मोटिव में ये भी हो सकता है कि हमको प्रमोशन पाना है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं या फिर एक छोटा सा सेमिनार प्रिपेयर करना है। पर दोस्तों ये सब स्मॉल मोटिव्स हैं, ये छोटे छोटे मोटिव हैं। ये आपको उसी लेवल पे इंग्लिश सिखा पाएंगे जिस लेवल पे आपने इनको सेलेक्ट किया है। यदि आपको एक ब्रॉड मोटिव चाहिए, एक सॉलिड मोटिव चाहिए, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोटिव बनाए जो कि आपको इंग्लिश सीखने से ना रोक पाए। अभी ये स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या हो सकता है? ये स्ट्रॉन्ग मोटिव हो सकता है कि भाई हमें इंग्लिश सीखना है क्योंकि हमें एक लैंग्वेज पे कमांड चाहिए। इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं है कि आप किसी क्रिकेट एकेडमी में गए और आप 2 दिन में बोलें कि मैं विराट कोहली बन जाता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको एक बढ़िया मोटिव चाहिए होगा जहां पर आपको सतत या निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली मेहनत करना होगी और प्रयास करने होंगे कुछ अच्छा बोलने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। सो मोटिव बड़ा होगा तभी आप सीख पाएंगे बेहतर तरीके से। एक प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। इट इज नॉट अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू एंड। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक आप में वो मोटिव बड़ा होगा। छोटे मोटे में छोटे मोटे लेवल पर ही आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उसके बाद वो मोटिव वहीं ढह जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है क्योंकि मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है, वो उतनी तैयारी करेगा, उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस ज्वाइन करेगा वहां पर क्या होगा, उसका वो मोटिव ढह गया, इट विल कोलैप्स। तो वहां पर क्या होगा, वो अगेन अपनी नेटिव टंग में या फिर उसी लैंग्वेज में बोलने लगेगा जैसा कि लोग बोलते हैं। यदि आप में मोटिव बड़ा है तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, ना कि आपको दूसरों से इंस्पायर होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन एबिलिटी। दूसरा है आपका मोटिव। व्हाट इज योर मोटिव, जिसको उद्देश्य बोलते हैं हिंदी में, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो थर्ड पॉइंट है आफ्टर मोटिव। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आफ्टर मोटिव, आपके उद्देश्य के बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो है आपका एफर्ट, आपका प्रयास, आपका डेडिकेशन। जब तक आपके एफर्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, एफर्ट्स मजबूत नहीं होंगे, सॉलिड नहीं होंगे, तब तक आप कैसे सीख पाएंगे? एफर्ट्स तो देना पड़ेंगे। डेली आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा जहां पर आपको इंग्लिश में कोशिश करना है, मिरर के सामने या लोगों से, इवन इफ दे आर नॉट लिसनिंग, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। आप खुद से बात करिए, आप जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उनके बारे में बोलिए, जो आपने लिखा है उसके बारे में बार बार पढ़िए। ग्रामर बाद में आ रहा है, ग्रामर का पोर्शन अभी अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एफर्ट की बात कर रहे हैं। एफर्ट मतलब यू नीड टू ट्राई। आपको ट्राई करना है हर बार लगातार। कुछ समय 1 घंटे 1.5 घंटे निकालिए जिसमें आप खुद से सेटिस्फाई हो कि यार मैंने ये काम किया, गलत किया सही किया दैट इज अ डिफरेंट वे, पर मैंने यहां पर एफर्ट डाला है। एफर्ट बहुत बड़ी चीज है, इट कैन ब्रेक एनी बैरियर। तो आपको एफर्ट देना है। अब वो एफर्ट बहुत से जगहों पर हो सकता है, आप समझिएगा बात को। वो एफर्ट हो सकता है आपके बोलने में, आपके ग्रामर को पढ़ने में, समझने में, आपकी राइटिंग में, आपकी लिसनिंग एबिलिटी में। दैट मीन्स स्पोकन एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी, दीज ऑल आर द थिंग्स जहां पर आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा। इवन प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो ये एफर्ट जो होगा ये अलग अलग जोन में आपको डिवाइड करना है। बहुत ज्यादा इसमें आपको कठिनाई नहीं लेना है कि हम परेशान हो रहे हैं कि भाई एफर्ट कहाँ डालें।
अब बस इसको चैलेंज मत लीजिए, इजी वे में इस पर काम कीजिए। तो एफर्ट हो गया। अगला जो की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है आफ्टर एफर्ट, तो वो एफर्ट लगाने के लिए जरूरी लोग आपको सेलेक्ट करना होंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आप खुद हैं कि आपको खुद को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले इस काम के लिए, इस चीज को सीखने के लिए। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन आपके आसपास है, आपके कॉलेज में, आपकी क्लासेस में, या फिर इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब। आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आप लोगों को सुने, उनको देखें और उनसे सीखें। आप अपने गुरुजनों की हेल्प ले सकते हैं, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, इवन योर एल्डर्स, आपके बड़े भाई बहन। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आपको सीखने में झिझक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो ऐसे लोग सेलेक्ट कीजिए जो कि बेहतर हैं, इवन द बेस्ट, जो कि इस जोन में, स्पोकन इंग्लिश के मामले में आपको कुछ सिखा सकते हैं। इवन इफ दे कैन चार्ज यू, हो सकता है आपको चार्ज भी देना पड़े। आप बाहर जाएंगे, क्लासेस करेंगे, यू नीड टू गिव देम सम चार्ज, यू नीड टू पे देम आउट। और यदि आपको ऐसे लोग मिल गए जहां पर पे आउट नहीं करना है, आपको पे नहीं करना है, दे आर जस्ट इन योर सोसाइटी हु कैन टेल यू इन एन एफिशिएंट मैनर कि किस तरीके से इंग्लिश को सीखा जाए, तो आप उनकी संगत में रहिए, कोशिश करिए उनके साथ टाइम बिताएं। आप पर्सनल यदि उनके टच में है तो उनसे बात कीजिए। आप यदि ऑनलाइन उनके टच में है तो उनके वीडियोस देखिए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आपको जरूरत है करने की और सीखने की। तो एफर्ट हो गया, एफर्ट के लिए जरूरी पर्सन आपके आसपास होना चाहिए। और आजकल बड़ा आसान है, यूट्यूब, ऑनलाइन, गूगल के माध्यम से कि आपके पास ऐसे लोग अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपको हार नहीं माननी है। आप डिमोटिवेटेड होंगे, बहुत बार होंगे। आपको कई बार शर्मिंदगी भी होगी कि यार मैं गलत बोल गया, मैंने सही नहीं बोला, मेरे को जिस प्रकार से ग्रामर यूज करना थी मैं नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाया। डोंट फील डिमोटिवेटेड। आपको न्यूट्रल रह के वो काम करना है जो आप हमेशा कर रहे हैं। जो आप नया सीखना चाह रहे हैं उस पर एफर्ट दीजिए, न्यूट्रल रहिए। हार जीत कहीं नहीं लगी है। नोबडी कैन डिफीट यू, नोबडी कैन मेक यू विन। You are the yourself who will decide whether you are defeated or you have won the match. तो यदि एक लर्निंग प्रोसेस में आप जा रहे हैं where you need to get the command over a language which is not an easy task, वहां पर आपको you need to put continuous effective efforts, so you need to work hard in all the aspects which I have told you. इतने जोन पर काम कीजिए। दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें हम कुछ और जोन डिसाइड करेंगे और हम कुछ और तरीके सीखेंगे जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें और आप अपना एक प्रयास ना छोड़ें जहां पर आप किसी लैंग्वेज पे कमांड लाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा टास्क जो आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आप इस पर काम कीजिए और वेरी सून यू विल फाइंड आउट दैट यू आर इन द एफर्ट ऑफ गेटिंग कमांड ओवर अ लैंग्वेज एफिशिएंटली। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बटन को दबा दीजिए हमारे चैनल पर नए हैं तो। और यदि पहले से हैं, थैंक यू सो मच। कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहिए। विल डेफिनेटली गेट गुड वीडियोस, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। बाय बाय।